माइज़ा, हम सियासत और रमज़ान दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। पहले तो ये बताइए कि रमज़ान में सियासत कैसी चल रही है इस वक्त तक? अभी आज भी मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मामला चल रहे हैं? हुकूमत जो है वो कोरोना तो कंट्रोल कर नहीं पा रही आप लोगों के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको रमज़ान मुबारक। और दूसरा मैं इसी पे ही आना चाह रही थी कि आवाम को ख़ुद अपनी एहतियात करनी चाहिए, बिकॉज़ हुकूमत तो इसको सीरियसली नहीं ले रही। और आपको इंडिया का हाल नज़र आ रहा है। और इस तरह की फाशिस्ट हुकूमत जिस तरह की हमारे मुल्क में पाई जाती है, उसी तरह की हुकूमत वहाँ पाई जाती है जो ट्विटर पे आज तो उन्होंने एग्जाम्स भी नहीं, मैं ट्विटर पे सोशल मीडिया पे वो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है बेड्स चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। और उनको बंद किया जा रहा है या पकड़ा जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जो है सख्त उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें उस स्टेज तक नहीं पहुँचना चाहिए। तो इसलिए अब लोगों को खुद अपनी एहतियात करनी चाहिए। लोगों को घरों में रहना चाहिए, गैर ज़रूरी नहीं जाना चाहिए, और बच्चों को भी अंदर रहना चाहिए। लेकिन देखें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन को टाइम पे लेना और ऑक्सीजन की फराहम करना टाइम पे, और जो बेड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, ये सारा कुछ जो है हमारे पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत जो इंडिया से आ रहा है ना कोरोना, वो इट इज़ मोर डेंजरस। और फिर मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे जो सिख यात्री आए थे उनको भी टेस्ट नहीं किया गया, विच वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं समझती हूँ कि जो हुकूमत की कारकर्दगी, इंडिया से आए थे और उन्होंने तो उसी कंपाउंड में ही रहना था, वो अदरवाइज पाकिस्तान में फैले नहीं है। किसी ना किसी तरह कॉन्टैक्ट जरूर हो जाता है अपने ही लोगों से। लेकिन ये कि हमारी तरफ से एहतियात होनी चाहिए थी। टेस्ट होने में क्या वो होना था। मैं ये समझती हूँ कि जो लोग हैं उन लोगों को तो मैं हर प्रोग्राम में भी मैसेज देती हूँ, और ट्विटर पे भी मैं रोज़ ही लिख रही होती हूँ कि मास्क ज़रूर पहने। और मास्क पहनने में कितना कोई मुश्किल काम तो नहीं, और सोशल डिस्टेंस रखना कितना मुश्किल काम है अगर आप घर से बाहर जाएं। लेकिन ये है कि आवाम को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत वक्त इररिस्पॉन्सिबल है। तो अच्छा, अब ये रमज़ान और सियासत और कोरोना, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं। तो आप लोग एज ए पॉलिटिशियन, आपका किस तरह होता है रमज़ान? मतलब अब तो हल्के वल्के जो करते हैं सियासत, हल्कों की सियासत जो करते हैं, वो तो रमज़ान को बड़ा एक गोल्डन मोमेंट लेते हैं कि भाई वो हल्कों की इफ्तारियाँ होती हैं और बड़ी। अब इस दफ़ा तो वो नहीं है। देखिए, कोविड जो है, कोविड में द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के डायनामिक्स, वर्किंग आवर्स, जो लाइफ है वो चेंज हो गई है। एंड आई थिंक वील सी अनदर वर्ल्ड आफ्टर कोरोना। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें वो वाली एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह सियासतदान करते हैं। जिस तरह अगर हल्कों पे जाना हो तो हमें गले मिलना पड़ता है। आजकल तो सेल्फीज का भी वो है, तो वो फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं। फिर उनको एजुकेट करना पड़ता है कि नहीं, अभी ये कोरोना है, सो यू विल हैव टू वेट। वो कहेंगे फिर कब मिलेंगे जब आप तस्वीर खिंचवाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। बट इलेक्शंस जारी हैं, बाई इलेक्शंस जारी हैं, PMLN ज़ोरों शोर से जीत रही है। सो आई थिंक कि पॉलिटिक्स तो हमारी माशाल्लाह से सही जा रही है। लेकिन ये है कि हमें अब एक एग्जाम्पल बनना है, रोल मॉडल बनना है। एक तो मैं ये कहूँगी कि खुद मास्क चढ़ा के हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर हम जो ही लेक्चर दे रहे हैं तो वो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें। दूसरा जो है, मैं ये समझती हूँ कि आवाम जो है उसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा तो मरियम साहिबा ने किया कि वो कराची नहीं गई, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल जो उनकी कैंपेन जो थी उस हल्के की, उस पर शायद फ़र्क पड़ा हो। लेकिन ये कि वो एक अच्छा डिसीजन था, पॉजिटिव। नो डाउट जी, वो शी इज़ अ ग्रेट क्राउड पुलर, और उन्होंने बहुत से लोग उनका इंतज़ार भी कर रहे थे और ख्वाहिश भी कर रहे थे। आई सॉ अ लॉट ऑफ ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सी लोगों की इंतज़ार था। उन्होंने रैली भी करनी थी, फिर भी लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं। लेकिन ये उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था जो उनका, कि वो नहीं गई। मतलब ऑन द अदर हैंड आप मोदी की हुकूमत में देखें ना, इलेक्शंस में उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा SOPs का, और उसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब लोग जो है सड़कों पे मक्खियों की तरह जो है वो गिर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ हमें अपने नेबर कंट्री से सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज़ जो PMLN के साथ हुई, वो एक तो जावेद लतीफ़ साहब जो हैं अरेस्ट हो गए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, कभी कोई अंदर जा रहा है, कभी कोई बाहर जा रहा है। असल में मामला हो क्या रहा है? देखिए, मैं बार बार यही कहूँगी कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, और वो भी एन के लोगों के खिलाफ ही जारी हैं।
और शहबाज साहब जो हैं वो भी 6-7 महीने गुजार के आए हैं और कोरोना सारा भी उनका जेल में गुजरा है, नैब की कस्टडी में गुजरा है। मैं समझती हूँ कि अगर हुकूमत जो है उनको ऑन बोर्ड ले लेती या अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले लेती रिगार्डिंग कोरोना, उनका जो एक्सपीरियंस है डेंगू को हैंडल करने का, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। और जो NCOC है उसने एक तो लेट प्रिकॉर्मेंट की वैक्सीनेशन की, दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब का होता है कि डेडलाइन पे हर कोई पूरा है। दूसरी बात ये है कि वो इंश्योर करते हैं कि हर कोई, मतलब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहीं आपको बैठे हुए नहीं नजर आते, वो हर जगह आपको नजर आते हैं, वहाँ पे देख रहे होते हैं, एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं कि ये वैक्सीनेशन लग रही है, क्या ये जाया नहीं हो रही, क्या कोई इस पे खुद बुर्द नहीं कर रहा। तो ये काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मायजा हमीद साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद